नमस्कार। आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास क्या एक्सपेक्ट कर सकती है बजट से। हालाँकि पिछली बार से सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। मिडिल क्लास के हाथ कुछ नहीं आता। एक बजट में तो वित्त मंत्री ने सिर्फ थैंक यू बोल के काम चला लिया था। और पहले कांग्रेस के ज़माने में भी ये हो चुका है कि कुत्ते के खाने के बिस्किट सस्ते कर दिए गए थे, लेकिन इंसान के लिए कुछ नहीं किया गया। तो आपको ये याद होगा कि बजट में हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ होता है। किसान के लिए, मज़दूर के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, बिजनेसमैन लोगों के लिए, स्टार्टअप के लिए, सबके लिए होता है सिवाय एक के, जो कि है मिडिल क्लास। वो आईटी कंपनी के बाहर गले में आईडी डाले हुए लोगों की तस्वीर तो देखी होगी आपने। उन्हीं में से एक चेहरा चुन लीजिए। आज हम उन्हीं की बात करेंगे, जो बस और ट्रेन में जानवर की तरह धक्के खाते हैं, जो हर बार उम्मीद करता है कि कुछ ना कुछ होगा, हर बार अपने रिश्तेदारों, भाई बहनों, दोस्तों से लड़ाई करता है एक नेता के लिए, और वो नेता उसको कुछ नहीं देता, क्योंकि आपने क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक कर दिया है। जब सबको पता ही है कि मिडिल क्लास में आदमी किसको वोट डालेगा, तो वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि ये तो हम ही वोट डालेंगे, और अपोज़िशन को भी पता है कि ये तो इनको ही वोट डालेंगे। समझ रहे? समझ रहे? तो ये समस्या है। वो पहले ही लीक कर देता है क्वेश्चन पेपर को, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो हम ही वोट डालेंगे, ये दिक्कत। तो सबसे पहले जो प्रश्न उठता है, वो है बच्चों की एजुकेशन फ़ीस का। स्कूल कॉलेज की फ़ीस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जितने में लोगों ने अपना पूरा कॉलेज कंप्लीट किया था, उतने में खाली नर्सरी की फ़ीस होती है, और बैंगलोर में तो ये आंकड़ा 3-4 लाख तक भी चला गया है। इस पे सरकार को एक कैप लगाने की ज़रूरत है, अन्यथा नर्सरी की फ़ीस 8-10 लाख तक पहुँच जाएगी, और लोग अपने बजट स्कूल में पढ़ाते रहेंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ाने पे मजबूर हो जाएँगे। अच्छी शिक्षा व्यवस्था तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की भी सीट लिमिटेड ही होती हैं, तो सब लोग उधर भी नहीं जा पाएँगे। हालाँकि ट्रैक रिकॉर्ड उसका अच्छा है, लेकिन जब सीट लिमिटेड है तो लोग कर नहीं पाएँगे। और मिडिल क्लास का तो परसेप्शन है कि महँगी शिक्षा है तो अच्छी शिक्षा है, तो लोगों को लोन लेना पड़ेगा, और एक ना एक दिन वो कोलैप्स हो जाएँगी मिडिल क्लास, स्कूल में ही पढ़ाने में, तो कॉलेज तो भेज नहीं पाएँगी, दूसरे खर्चे कर नहीं पाएँगी। वैसे ही अपने उसके खर्चे कम होते जा रहे हैं। आपने देखा है एफएमसीजी कंपनी के शेयर्स गिरने चालू हो गए हैं। पेंट वाली कंपनी के प्रॉफ़िट कम होने लग गया है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इस पे काम किया जाए। अब बात होती है कि जो टैक्स स्लैब है, उसको चेंज करने की। तो टैक्स स्लैब 15 लाख तक टैक्स फ्री करना चाहिए, और स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 50,000 से बढ़ाना चाहिए। यदि आप नहीं बढ़ाते हो, तो धीरे-धीरे जो है जनता में अब सवाल उठने लग गए हैं, और इसका इम्पैक्ट आपको 2029 में दिख सकता है, क्योंकि मिडिल क्लास फिर गरीब हो जाएगा, और जैसे ही गरीब होगा, फिर वो जो है आपको वोट डालना बंद कर देगा। इसलिए अगर आपका लक्ष्य 2047 तक है, तो मिडिल क्लास को राहत दीजिए। लोग जो है कमेंट सेक्शन में आके गाली देने लग जाते हैं, वो समझते नहीं हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपको 100 साल तक रखना है मोदी जी को, 100 साल तक उनको चुनो, लेकिन ये तो बोलो कि ये गलत हो रहा है। लेकिन लोग बंधुआ मज़दूर हैं, इसलिए नेता को भी फ़ायदा है। इसलिए टैक्स स्लैब को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर मिडिल क्लास के लिए आप टैक्स स्लैब को चेंज नहीं करोगे, तो मिडिल क्लास कोलैप्स हो जाएगी, और फिर जो नई मिडिल क्लास आएगी, जो बंधुआ मज़दूर हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, इनके वेजेस बढ़ेंगे। जो लेबर क्लास है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, इनके पैसे बढ़ेंगे, और ये जब मिडिल क्लास में एंटर करेगी, तो ये अभी वाली मिडिल क्लास जैसी नहीं होगी। ये ग्राउंड पे उतर के आपका विरोध करेगी, जैसे किसान करता है, और फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए अभी की जो मिडिल क्लास है, जो आपके आँख को आँख बंद करके भरोसा करती है, उसके लिए कोई काम तो करिए। अब आपने एफडी पे टैक्स लगा के रखा है, बैंक में वैसे भी पैसे लोग डालने कम कर दिए हैं, इसलिए आपने म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में टैक्स लगाया, कैपिटल गेन टैक्स का 12.5% किया है, इसका भी टैक्स थोड़ा कम करिए। अन्यथा जो आपने डिविडेंड पे भी टैक्स लगा दिया, बैंक के डिपॉजिट पे भी टैक्स है,
एफडी पे, तो कुछ हद तक तो चलता रहा, तो फिर लोग बैंक से मुझे में रखने लगे। इस आपको टैक्स सिर्फ अपने के लिए, गरीबों के लिए ही नहीं, मिडिल क्लास के लिए भी कुछ ना कुछ राहत देनी पड़ेगी। आपको जीएसटी से वैसे भी 2 लाख करोड़ तो मिल ही रहे हैं। इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाइए और थोड़ी राहत दीजिए मिडिल क्लास को। इसी तरह प्रॉपर्टी खरीदने पर भी करिए, अन्यथा उसमें भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने पे जीएसटी थोड़ा कम करिए, स्टैम्प ड्यूटी थोड़ा कम करिए, 1 या 2% रखिए, जिससे उसे एक राहत मिले। अन्यथा ये होगा कि मिडिल क्लास कोलैप्स कर जाएगी। वैसे ही घर खरीदना बहुत मुश्किल है कि 1-2 करोड़ के घर आते हैं, और दूसरी जगह जहाँ पे लाखों में आ रहे हैं, वहाँ पे भी आगे करोड़ों में घर मिलेंगे। ये 1 बीएचके की भी हालत ये होने वाली है। इसलिए समझिए, सोचिए और जनता के लिए काम करिए। खाने-पीने की ज़रूरतों के तो आप टैक्स लगा ही चुके हो। दूध, दही, पनीर पे भी टैक्स लगा चुके हो। तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे इंश्योरेंस है, कोई ऑनलाइन कोर्स है, उस पे 18% टैक्स लगाने के बजाय 5% जीएसटी करिए। वैसे भी आम जनता को कोई भरोसा तो है नहीं। बजट जब आता है तो वो 2 घंटे बात करती है, फिर भूल जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक आउटरीच करती है, फिर भूल जाती है, फिर आपको वोट डाल देगी। तो इस तरह से अगर चलता रहा तो मिडिल क्लास गरीब हो जाएगी। वैसे भी मिडिल क्लास की समस्याएँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। बच्चे की स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा लग रही है। धीरे-धीरे मेड और कुक की भी फीस बढ़ जाएगी। तो अगले 5 साल में उनके बच्चे जो हैं, वो एक बजट स्कूल में पढ़ेंगे, या हो सकता है सरकारी स्कूल में पढ़ें। जो घूमना-फिरना है वो भी कम हो जाएगा, तो आपकी ही इकोनॉमी गिरनी है। मिडिल क्लास आदमी ही खर्चा करता है, गरीब आदमी तो गरीबी में ही रहेगा। उसको तो मिल रहा है, उसको जितना मिल रहा है उसको उसको गरीबी में मज़ा आ रहा है, इसलिए वो कुछ और करना नहीं चाहता है। ये मिडिल क्लास है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना चाहता है। तो इसलिए आपको समझना होगा कि कोई काम मिडिल क्लास के लिए भी कर लीजिए। थोड़ा घूमना-फिरना कम करिए, फ़ोटो खिंचवाना कम करिए, थोड़ा उसमें से बजट निकालिए और आम जनता के लिए भी कुछ करिए। आम जनता को यदि आप राहत नहीं देंगे, तो जैसे 2018 में जो चुनाव हुए थे एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, जो नोटबंदी और जीएसटी के तुरंत बाद हुए थे, उसमें आपने हालत देखी है। जो गुजरात में नोटबंदी और जीएसटी के तुरंत बाद जो चुनाव हुआ था, उसमें आप 99-98 पे आ गए थे। तो इसलिए ये समझिए कि अगर वो चुनाव अगर थोड़ा-सा भी इधर या उधर हो जाता, तो आप चुनाव हार भी सकते थे। वो गुजरात चला गया, तो खेल ही खत्म। लोग बोलेंगे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपना ही चुनाव अपने गृह क्षेत्र में नहीं जीता पाए। इसलिए कोई मौका नहीं दीजिए विपक्ष को बोलने का। मिडिल क्लास के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। यदि आप नहीं करेंगे, तो नोटा से उसे मजबूरन कांग्रेस या बसपा की तरफ जाना पड़ेगा, और जहाँ ये पार्टियाँ नहीं है, वहाँ पे दूसरी रीजनल पार्टियों को चुनना पड़ेगा। अभी बिहार इलेक्शन है, उसके बाद अभी दिल्ली इलेक्शन है, उसके बाद बिहार इलेक्शन भी है। जो केजरीवाल जी हैं, वो मिडिल क्लास के आँखों के तारे भी हैं। कुछ ना कुछ ऐसा नया कर देंगे। उन्होंने पहली बार मिडिल क्लास की बात करी है, और अब धीरे-धीरे मिडिल क्लास की बातें होना चालू हो जाएँगी। जैसे-जैसे मिडिल क्लास का साइज़ बढ़ता जाएगा, मिडिल क्लास की बातें चालू हो जाएँगी। इसलिए ज़रूरी है आपको ये समझना कि एक किसी एक वर्ग को अब आप इग्नोर नहीं कर सकते ज़्यादा समय के लिए। अन्यथा सोशल मीडिया आउटरीच होगा, फिर आपको जो है जूते-चप्पल भी पड़ सकते हैं। क्योंकि जनता में गुस्सा बहुत है, उसको आज़माना बंद कर दीजिए। खाने-पीने की ज़रूरतें की चीज़ें, हेल्थ इंश्योरेंस, इस पे तो कम से कम टैक्स कम करिए। तो घूमने-फिरने, फ़ोटो खिंचवाने से तो कुछ होगा नहीं। जहाँ वोट तो आम जनता ही देती है, और एक बार आप हार गए, तो बस खेल खत्म। जैसे 2004 में हार गए थे। जो प्याज़ की कीमतें बढ़ गई थी, उसके कारण भाजपा की जो सरकार दिल्ली से गई है 98 में, वो आज तक आई नहीं। तो थोड़ा-सा रिसर्च करें। कई सारे यूट्यूबर्स अब बोलने लग गए हैं कि मिडिल क्लास जो है अब कोलैप्स करने की ओर जा रही है।
इसी तरह से अगर टैक्स पढ़ते रहे तो मिडिल क्लास सही में मिडिल क्लास ट्रैप में फँस के ख़त्म हो जाएगी, वो गरीब हो जाएगी। इससे पहले जागिए, थोड़ा-सा समझिए। अच्छे दिन आने वाले हैं, तो सिर्फ़ नेताओं के ही अच्छे दिन आएँगे क्या? सिर्फ़ बिज़नेसमैन के ही अच्छे दिन आएँगे क्या? हमारे अच्छे दिन कब आएँगे? और हम लोग भी ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, इसलिए प्रधान सेवक को ज़रूरी है कि हमारा भी ध्यान रखें। धन्यवाद।